नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया गया है और उनका कहना है कि शिवसेना के कुछ गुंडों ने उन पर हमला किया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए दी है। सेना के गुंडों ने उन पर हमला किया है और यह हमला जो है ऐसे वक्त पर हुआ है जब कल ही किरीट सोमैया संजय राउत के ऊपर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। यानी साफ तौर पर 100 करोड़ के घोटाले वाली बात में कुछ ना कुछ ऐसा है, ये आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से अब किरीट सोमैया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। और ऐसे में संजय राउत और साथ ही साथ उधर सरकार इस पूरे मामले में बेनकाब होती नजर आ रही है कि किस तरीके से एक बीजेपी के नेता के ऊपर सच सामने लाने के वजह से हमला करवाए जा रहे हैं और ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। बता दें कि शिवसेना और एनसी पर हमलावर रहने वाले महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है। उनके आरोपों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा हमलावर नजर आई और लगातार इसे लेकर कुछ ना कुछ बयान दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख ने शिवसेना पर इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि शिवसेना के गुंडों ने पुणे महापालिका भवन में मुझ पर हमला किया। सोमैया ने कोविड-19 अस्पताल संचालक के अनुबंधों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और इसी सिलसिले में वो पुणे महापालिका भवन पहुंचे थे और इसी दौरान उनके ऊपर हमला किया गया और ये हमला शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसा किरीट सोमैया का कहना है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस दौरान काले झंडे भी दिखाए और जमकर उनका विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला था। इस हमला को लेकर जिस तरीके से किरीट सोमैया के ऊपर ये हमला किया गया है, इस हमले पर महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख जो है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने किरीट सोमैया पर हुए हमले की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई उत्तर के पूर्व लोकसभा सांसद के साथ मारपीट की गई। सोमैया इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं है। पाटिल ने कहा कि शिवसेना नेता भावना गवली और एनसीपी के नेता हसन मुशर्रफ के खिलाफ बोलने के बाद से ही किरीट सोमैया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यवतमाल का दौरा करने पर भी उन्हें इसी तरह का अनुभव झेलने पड़े थे। आपको बता दें कि किरीट सोमैया 6 महीने पहले भी 20 अगस्त 2021 को भी उन पर हमला हुआ था और इस बात की जानकारी भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर उस वक्त भी हमले का आरोप उन्होंने लगाया था और कहा था कि शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया। कार पर 3 बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे और वो सारे पत्थर कार की कांच में आकर लगे थे और इस पर शीशे टूट गए थे। ये घटना मुंबई के वामिश में हुई थी। घटना के दौरान सोमैया के साथ पुलिस का काफिला भी मौजूद था। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त लगातार किरीट सोमैया उन नेताओं में से एक है जो इस वक्त शिवसेना कहिए, संजय राउत कहिए, भावना गवली कहिए, उधर सरकार के नेताओं की पोल खोलने में सबसे अग्रसर देखने के लिए मिल रहे हैं। उधर सरकार के नेताओं की पोल खोलने वाले किरीट सोमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। किरीट सोमैया जो है वो लगातार जो है कई सारे नेताओं, भावना गवली कहिए, अब संजय राउत कहिए, सबके घोटालों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यही बात अब शिव सैनिक कहिए, शिवसेना के ये नेता कहिए, उद्धव ठाकरे कहिए, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि अब किरीट सोमैया की आवाज दबाने के लिए उन पर हमले करवाए जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का हमला देखने के लिए मिला। इससे पहले भी किरीट सोमैया के ऊपर जो है हमला किया गया था। उस वक्त भी उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे, पुलिस का फिर साथ था। इसके बाद भी इस तरीके की घटना देखने के लिए मिली थी। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना देखने के लिए मिली है, इस घटना के बाद से शिवसेना और भाजपा के बीच काफी ज्यादा तनाव पैदा हो चुका है। इसे लेकर जहां पर एक तरफ बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, अब इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की और कहा कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो गई है। आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सीधे गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम कानून का पालन करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी सहन करेंगे। महाराष्ट्र में लोकतंत्र दबाने का काम ना किया जाए, महाराष्ट्र में लोकतंत्र को दबाने का काम ना किया जाए। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है। लगातार इस वक्त जिस तरीके से किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया गया है, उसके बाद से महाराष्ट्र में भाजपा जो नेता है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस पूरे हमले को
लेकर वो लगातार जो है अपनी बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा आरोप था जिसके बारे में बात की जा रही है, ऐसा अचानक से क्या हो गया कि कृत सोमैया के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में कल की ही बात है जब कृत सोमैया ने संजय राउत के ऊपर 100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। इससे पहले भी कई सारे नेताओं की पोल उन्होंने खोली है, भावना गवली का नाम भी उसमें शामिल है। ऐसे में संजय राउत को लेकर उन्होंने 100 करोड़ के घोटाले का जो है आरोप उन पर लगाया था। क्या कुछ कहा था उस दौरान, क्या कुछ बड़े खुलासे किए थे उस दौरान, जरा विस्तार में समझ लीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद कृत सोमैया ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके पूरे परिवार के सहित करीबी माने जाने वाले लोगों के ऊपर 100 करोड़ का जंबो कोविड सेंटर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। कृत सोमैया के मुताबिक संजय राउत के बेहद करीबी माने जाने वाले सुजीत पाटकर को ठाकरे सरकार के मुंबई में 4 और पुणे में एक कुल मिलाकर 5 जंबो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उस वक्त उनकी कंपनी अस्तित्व में नहीं थी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिया गया और कोविड सेंटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे हासिल किया गया क्योंकि उनके पास उस वक्त वो कंपनी, जिस कंपनी को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिस चीज के बेसिस पे लिया, वो कंपनी उस वक्त अस्तित्व में ही नहीं थे। लेकिन फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास लिया गया। इन कोविड सेंटरों में डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई थी। नतीजन ये कि सही ढंग से इलाज न मिल पाने की वजह से कई कोविड मरीजों की जान यहां चली गई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देकर मुंबई के महानगर पालिका ने लोगों के जान से खिलवाड़ किया गया। संजय राउत ने बेतिया से जुड़े वाइन कंपनी में भी सुजीत पाटकर जो है वो पार्टनरशिप के तौर पर है। उन्होंने सुजीत पाटकर के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाऊंगा ऐसी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है और संजय राउत और उनके पार्टनर के खिलाफ वो पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। पुलिस स्टेशन जाकर वो इसे लेकर केस भी दर्ज कराने वाले हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और आज उनके ऊपर हमले देखने के लिए मिले। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा खुलासा किया, कोविड सेंटर में जो खुलासे 100 करोड़ के घोटाले का जो उन्होंने आरोप लगाया था इसे लेकर कल खुलासा हुआ था और आज इस तरीके से उनके ऊपर हमला देखने के लिए मिल रहा है। ताकि उन्होंने कल ही कहा था कि उसके खिलाफ जो उनके पार्टनर संजय राउत के पार्टनर के खिलाफ वो रिपोर्ट लिखवाएंगे और आज उन पर हमला देखने के लिए मिला। हालांकि कृत सोमैया के आरोपों का राउत ने भी जमकर जवाब दिया था। राउत ने कहा था कि कृत सोमैया के बच्चे चने बेचते हैं क्या, अमित शाह के बेटे केले बेचते हैं, बीजेपी नेताओं के बच्चे डांस बार खोल कर बैठे हैं। अगर मेरा कोई वाइनरी व्यास है तो उसे बीजेपी नेता अपने कब्जे में ले ले और चलाए। मेरी बेटियां किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो गलत क्या है, किसी बीजेपी नेता के बच्चे की तरह ड्रग्स व्यवसाय में तो नहीं है। तो इस तरीके से ये आरोप और प्रत्यारोप देखने के लिए मिला था और उसके बाद कृत सोमैया के ऊपर यह हमला देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि उन्होंने कल ही कहा था कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया। शिवसैनिक जो है, शिवसेना के कार्यकर्ता जो है उन्होंने उन पर हमला किया था और इस हमला को लेकर इस वक्त शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी में टकरार देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में जो है इसे देखकर अब प्रदर्शन भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब आपको बता दें जिस तरीके से इस घोटाले को लेकर इस बार हमला किया गया, इससे उद्धव ठाकरे बेनकाब हो चुके हैं, इससे संजय राउत बेनकाब होते नजर आए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर था और ये डर ही कारण था जिसके वजह से इस तरीके से उन पर हमला करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि कृत सोमैया का एक और एकदम रिसेंट ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया लोगों को, उन्होंने बताया कि वो संचेती अस्पताल, पुणे के जो अस्पताल है वहां से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाकर वहां पर संजय राउत के खिलाफ और उनके पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ जो है वो अब केस दर्ज करवाने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने कोविड का जो स्कैम था उस स्कैम का भी नाम मेंशन किया और कहा कि अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं अस्पताल से, अब वो संजय राउत और उनके पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। उन्होंने लिखा कि माफिया की सेना मुझे नहीं रोक सकती, उनको उद्धव ठाकरे की सरकार के घोटालों को बेनकाब करने से। यानी साफ तौर पर कृत सोमैया हमेशा से इसी तरीके से नजर, हमेशा से उन्होंने उद्धव सरकार के अंदर जो मंत्री, जो नेता है, उनके काले कारनामों को लोगों के सामने रखा, घोटालों को लोगों के सामने बेनकाब किया और ऐसे में उनके ऊपर हमला देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे लेकर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद कैसा माहौल देखने के लिए मिलता है, अब इसे लेकर और महाराष्ट्र में बीजेपी के और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए सब पूरे मुद्दे पर, कृत सोमैया के ऊपर हुए हमले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।